हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद निगम शहर पर। बिल्कुल देखिएगा, आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपके वेरिफिकेशन में लगेंगे। यस, हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, है ना, हर चीज़ बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, सारे डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिया है। तो चलते हैं, देखिएगा 4 जून है ना, 4 जून की ये नोटिफिकेशन है। काफ़ी लोगों ने कहा था सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कैसा क्या होगा। तो सभी कन्फ्यूजन यहाँ पर होंगे आपके दूर। इसके लिए केवल आपको पूरा वीडियो देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बस। तो देखिए क्या लिखा है, आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, ठीक है, कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित किए गए, है ना, 17,713 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की सूचना संख्या 2202 कंप्यूटर अनुभाग 12, है ना, 2022-02 परीक्षा 2021 दिनांक 26/5/2022 द्वारा घोषित किया गया था। यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। आगे देखिए, आयोग की उक्त सूचना के क्रम में समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका अभिलेख परीक्षण अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन निम्नलिखित सारणी में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार और कब से कब तक, तो 9 जून 2022 से 18 जून 2022 तक 2 पालियों में, है ना, 2 पालियों में। पहली पाली का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और दूसरी पाली का जो समय है वो है दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक, है ना। यस, 2 पालियों में वेरिफिकेशन होगा। तारीख आपने जान ली है, 9 जून से लेकर 18 जून तक होगी, है ना। और यहाँ पर देखिए कहाँ होगा, तो देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज, है ना, KKV स्टेशन रोड 4 बाग लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है क्रम संख्या लिखा है, इसके बाद ये लिखा है अभिलेख परीक्षण की तिथियाँ, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि। और ये देखिए क्या लिखा है, ये प्रथम पाली लिखा है, और ये क्या लिखा है बोलो, द्वितीय पाली। और यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिए गए, रोल नंबर, और ये रहे रोल नंबर। तो सारी चीज़ें जानिए। देखिए सबसे पहले हम 9 जून की बात करेंगे, यहाँ पर 9 जून की, ठीक है, 9 जून 2022 को, ठीक है, प्रथम पाली यानी कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ देखिएगा रोल नंबर 1 से लेकर, जिसका रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक बोलो, 1246 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, 9 जून को इन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रोल नंबर 1 से लेकर 1246 तक। अब आगे देखिएगा, उसी दिन यानी कि 9 तारीख को ही सेकंड मीटिंग में टाइमिंग 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 1247 से 2489 तक, है ना। यस, 1247 से लेकर 2489 तक जिनका रोल नंबर है, सेकंड पाली, है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 9 जून को ही। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जिसका जिस मीटिंग में होगा ध्यान रखिएगा उसी में होगा, बिल्कुल लेट नहीं हुईएगा, समय से जाइएगा। अगर आपका प्रथम पाली में है तो फिर प्रथम पाली में ही होगा, है ना। यस, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा नंबर 2, हम 10 तारीख की बात करेंगे, तो 10 जून है ना 2022, तो प्रथम पाली में देखिए 2490 से लेकर 3718 तक, ठीक है, इतने लोगों का वेरिफिकेशन होगा। अब द्वितीय पाली में देखेंगे, द्वितीय पाली में देखिए 3719 से लेकर 4960 तक। अब हम आगे चलेंगे, देखिएगा 9 हुआ, 10 हुआ, इसके बाद फिर कब होगा, यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल 11 और 12 नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, 11 और 12 नहीं है। अब कब होगा बताओ, 13 तारीख को, ठीक। तो 13 तारीख देख लीजिएगा, 4961 से लेकर 6195 तक, ठीक, प्रथम पाली। अब द्वितीय पाली में देखिएगा
6,196 से लेकर 7,000 है ना 441 तक। अब इसके बाद देखिएगा बात करेंगे हम 14 जून में जाएंगे है ना। 14 जून 2022 की बात करेंगे तो 7,442 से लेकर 8,677 तक जितने भी लोग हैं सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा प्रथम पाली में, यानी कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब देखिएगा उसी दिन है ना दूसरी पाली की बात करेंगे तो कितना होगा बोलो, 8,678 से लेकर 9,921 तक। अब आगे चलेंगे, इसके बाद देखिएगा 5 है ना, 5वां नंबर देखिएगा 15 जून 2022 को किन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो 9,922 से लेकर 11,161 तक सभी लोगों का। आगे उसी दिन सेकेंड पाली देखिएगा 11,162 से लेकर 12,388 तक। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिएगा है ना। अब चलेंगे हम लोग 16 जून में। 16 जून को देखिए 12,389 से लेकर 13,000 है ना 13,625 प्रथम पाली। अब इसके बाद देखिए 13,626 से लेकर 14,872 तक है ना द्वितीय पाली में। अब देखिएगा हम बात करेंगे 17 जून की है ना, तो 17 जून को 14,873 से लेकर 16,104 तक जितने भी लोग हैं सभी का डाउन है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा प्रथम पाली में। और इसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा है ना 14,873 से लेकर 16,104 तक। अब उसी दिन द्वितीय पाली की बात करेंगे 16,105 से लेकर 17,345 तक। अब आगे इसके बाद देखिएगा देख लेते हैं हम लोग बिल्कुल 18 जून है ना। 18 जून देख लेते हैं तो 17,346 से लेकर 18,281 तक। ठीक, इतने लोगों का वेरिफिकेशन होगा 18 जून को। और यहाँ पर देखिए इसके बाद इन कॉलम को देख लेते हैं। तो पहले आप ये वाला देखिए, अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है ना, और यहाँ पर भी देखिए दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, यानी कि अगर कोई भी है ना 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 इस डेट में किसी भी कारणवश वेरिफिकेशन नहीं करा पाता है तो वो जो है 18 जून को द्वितीय पाली में जाकर वेरिफिकेशन करा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कंडीशन भी है, ये नहीं आप पता चला पहले दिनों में आप नहीं पहुँच पाए जिस भी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है और आप 18 को चले जाओ और आपका वेरिफिकेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं है ना। उसके लिए आपको पहले से सूचना देनी पड़ेगी, साथ ही आपको कारण बताना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों है ना नहीं आ पाए, ये ध्यान रखिएगा। यस, सूचना देनी पड़ेगी, कारण आपको बताना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, तब जो है आप बिल्कुल। लेकिन छूटे हुए जो लोग हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये तो आपको मालूम हो गया 9 से लेकर 18 तक होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा पॉइंटों में फंस ना जाइएगा। 9, 10 है ना 11, 12 को नहीं होगा, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, यानी कि 8 दिन जो है वेरिफिकेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम आगे जानेंगे, यहाँ पर बिल्कुल इससे संबंधित हर एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सारे डाउट क्लियर करूंगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा है ना, हर एक चीज़ जो यहाँ पर आपको चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिएगा अच्छे से समझिएगा, और यदि आपको वीडियो वाकई अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, अभिलेख परीक्षण से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UPSSC.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पर क्लिक करें, वांछित प्रविष्टियां अंकित करें। आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपने है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर
व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे क्या होगा, आप सारी चीज़ें केवल जान लें। नंबर 3 देखेंगे, अभिलेख परीक्षण के समय सभी अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, अभिलेखों का मूल प्रमाण है ना, मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान, सत्यापन व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी, अनुभव संबंधी एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं छाया प्रतियों के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों व सूचना के संलग्न स्वघोषणा पत्र प्रिंट कर व वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि व समय पर बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज अर्थात केकेवी है ना, स्टेशन रोड, 4 बाग, लखनऊ में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अब आगे इसके बाद देख लेंगे, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। उपरोक्त है ना, उपरयुक्त अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि है ना जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होता है और आप वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ध्यान दीजिएगा, किसी उचित कारण से है ना, किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा आयोग को यथा समय दी जाती है, तो आयोग की अनुमति के उपरांत उसे 18 जून 2022 को द्वितीय पाली में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तदुपरांत किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख परीक्षण हेतु पृथक से अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। संलग्न स्वघोषणा पत्र, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल है ना, जिस दिन किसी भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होना है, यदि वो किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो वहाँ पर आयोग को है ना, वहाँ पे आपको सूचित करना पड़ेगा, लिखित में आपको देना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तभी आपका 18 जून को है ना, 18 जून को द्वितीय पाली में है ना वेरिफिकेशन हो पाएगा। और यदि आप लिखित सूचना नहीं देते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा, अब देखिए ये जो पेज है, इस पेज का आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ना। अब यहाँ पर देखिएगा स्वघोषणा पत्र है, इसको जो है आपको भरना है, ठीक है, आप सभी लोग इसको भरेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है भरने में, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो बिल्कुल मैं आपको इसे भर के बता दूंगा, ठीक है। ये जो है स्वघोषणा पत्र है। आगे वीडियो में बढ़ेंगे हम लोग, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो है आप लोग गूगल या क्रोम है ना, क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे UPSSSC यानी कि SSC है ना, UPSSC, फिर डॉट लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे GOV है ना, और फिर डॉट लगा देंगे और इसके बाद लिखेंगे IN। समझ गया कि नहीं? गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिखना है UPSSC.gov.in। जब आप ऐसा लिखेंगे उसके बाद सर्च करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिएगा आप सभी लोग, जब आप लोग UPSSC.gov.in सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, ठीक है। और जब आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा तो यहाँ पर देखिएगा सभी देखे आपका लिखा हुआ है, और या देख लीजिएगा ये 4 जून इस पर कर दीजिएगा, तो सभी देखे पर चाहे पहले क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सभी देखे लिखा है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जहाँ आप ये डायरेक्ट जो है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा सभी देखे पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिएगा जो पेज खुल के आएगा, हम उस पेज की बात करेंगे, ठीक है, उस पेज की बात करेंगे। अब देखिएगा इसके बाद आपका ये प्ले पेज जो है खुल के आ गया, ठीक। अब इसके बाद जो है आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जो है उंगली से क्लिक करेंगे
तो अगला पेज खुल के आएगा। अब हम उस पेज को देखेंगे। अब देखिएगा अगला पेज है ना आपके सामने है, ये देख लीजिएगा। यस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दस्तावेज सत्यापन पत्र डाउनलोड करें केवल परीक्षा मोड। तो यहाँ पर देखिएगा यस, ये अगला पेज है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये लिखा है उम्मीदवार पंजीकरण संख्या, है ना। तो यस, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे जो है आपको इसमें फिल करना है ना। इसमें भर दोगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालोगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये सभी को अपना अपना ही करना है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग इसमें अपनी जन्म तिथि का दिन डाल देंगे, दिन, है ना, यानी कि कौन सी डेट को आप पैदा हुए थे। इसमें आपको महीना लिखना है और यहाँ पर आपको साल लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर जन्म तिथि भरनी है। अब आगे इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो निशान बना है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुल के आएगा, नीचे फीमेल लिखा होगा, फीमेल यानी कि मादा, है ना। तो फीमेल पर जो है आप लोग क्लिक कर देंगे। जब आप फीमेल पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद सत्यापन कोड, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है YS62Z, तो जैसा ये कोड लिखा है उसी को इसमें टाइप कर देना है ना। उसी को इसमें क्या कर देना है, बोलो टाइप कर देना है। तो टाइप कर लोगे। जब टाइप कर लोगे उसके बाद देखिएगा ये लिखा हुआ है दस्तावेज, है ना, सत्यापन पत्र डाउनलोड करें। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, है ना, उंगली रखेंगे। उंगली से जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे का पेज खुलेगा। कैसा होगा आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिएगा, आगे फिर इस प्रकार का जो पेज है वो खुल के आएगा, ठीक। दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये किसी स्टूडेंट का है। यहाँ पर उससे संबंधित मैंने जो डिटेल्स हैं, है ना, वो छुपा दी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका लिखा होगा पंजीकरण, है ना, क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यहाँ पर जो है रोल नंबर लिखा होगा। इसमें जो है उम्मीदवार का नाम लिखा होगा और यहाँ पर जो है उसके पिता या पति का नाम अंकित होगा। और यहाँ पर देखिएगा DOB लिखी होगी, डेट ऑफ, है ना, बर्थ। अब आगे देखिएगा दस्तावेज सत्यापन तिथि यहाँ से आपको मालूम होगी और बाकी ऊपर से ही आपको मालूम हो गई होगी। तो देखिएगा 10 जून 2022, जिस भी कैंडिडेट का है उसका वेरिफिकेशन कब होगा, 10 जून 2022 को होगा। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद आगे हाजिरी का समय, है ना। तो देखिएगा इनका जो है यहाँ पर कब होगा, बोलो यस, पहली मीटिंग में होगा, पहली मीटिंग में होगा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखिएगा हम आगे चलेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे, बिल्कुल। अब देखिएगा आप लोग इसी में देखिएगा, इसी में बिल्कुल नीचे होगा, अलग से कुछ भी नहीं, दस्तावेज सत्यापन पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो देखिएगा इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे, ग्रीन जो है ना, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक पेज यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एक पेज आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब आगे देखिएगा फॉर्म 1, तो ये पेज भी आपको डाउनलोड करना है। और इसके बाद देखिएगा फॉर्म 1, तो फॉर्म 1 की बात करेंगे। इसके बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से एक फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, फॉर्म 1। फिर यहाँ से देखिए इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो फॉर्म 2 आपका डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार देखिएगा फॉर्म 3, आपने देखा, यस, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, उंगली से क्लिक करेंगे, फॉर्म 3 डाउनलोड होगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 4 डाउनलोड होगा। सभी के सभी देखिएगा आपके फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो गए हैं। अब एक तरफ से मैं आपको बताऊंगा सभी डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वहां पर कितने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेंगे, सारे के सारे मैं आपको एक तरफ से बताने वाला हूं, अच्छे से समझेंगे सभी लोग। अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे। और यदि आपको लगता है यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट छूटा हुआ है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। मेरे अनुसार कोई भी आपका डॉक्यूमेंट शेष नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 10 का अंक पत्र, है ना, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके बाद कक्षा 12 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों के जो पुराने लोग हैं, है ना, उनका अंक पत्र
और प्रमाण पत्र अलग अलग होगा, लेकिन अब नए में है ना अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में आने लगे हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। कक्षा 10 की हो गई, अंक पत्र हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, 12 का अंक पत्र हो गया और प्रमाण पत्र हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आगे हम बात करेंगे, आगे क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यहां पर देखिएगा इसके बाद एनएम है ना, यहां पर मैं लिख भी देता हूं ANM, ठीक है। एनएम का बोलो क्या, अंक पत्र, ठीक है, दोनों वर्षों का होना चाहिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। देखिए पहले जो है अंक पत्र ये अलग अलग हुआ करता था दोनों वर्षों का, और अब जो है कंबाइंड एक ही पेज में आता है। तो ध्यान रखिएगा अलग अलग है तो दोनों वर्षों का होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब एनएम का अंक पत्र हो गया तो इसके बाद जो है क्या होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान रखिएगा एनएम का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यस, है ना। उत्तर प्रदेश एंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में जो है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, यस। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ है ना, इसमें जो है क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, यस। लखनऊ फैकल्टी, यूपी फैकल्टी, ध्यान रखिएगा, यस, यूपी फैकल्टी से जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखिएगा इतना हो गया आपका। इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे पेट, है ना, आपका जो है पेट एग्जाम हुआ था। तो जब पेट एग्जाम हुआ तो पेट है ना एग्जाम का, अब बोलो क्या, अंक पत्र, ये वही अंक पत्र है जिसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर जितने भी आए हों, है ना, वही अंक पत्र की मैं बात कर रहा हूँ। पेट का अंक पत्र है, ठीक है, वहाँ पर जो आपका स्कोर मिला था उसका। और इसके बाद देखिएगा जब आप लोगों ने एनएम का फॉर्म भरा था, ठीक है, एनएम, जब आप लोगों ने एनएम का फॉर्म भरा था तो एनएम फॉर्म का, है ना, एनएम फॉर्म का, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा एनएम फॉर्म का, और बोलो क्या, एनएम फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट जो है वो भी होना चाहिए, सभी लोग कतई ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अच्छा इतना हो गया। इसके बाद देखिएगा अभी, है ना, जिनको भी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है भाई, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन आपको मालूम है आपका स्टेटस क्वालिफाइड आया था तो वो वाला पेज भी होना चाहिए, क्वालिफाइड जिस पे लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा QUALI, है ना, क्वालिफाइड FIED, तो ध्यान रखिएगा, यस। जिस पेज पे देखिएगा, यस, जो रिजल्ट जारी हुआ था वेरिफिकेशन के लिए, क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अब देखिएगा एक थोड़ा सा डाउटफुल है ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, चरित्र प्रमाण पत्र, है ना, CC, है ना, तो ये कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर, देखिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र देखिएगा वैसे क्या होता है, ये ज्वाइनिंग में लगता है, ठीक है, जिसको ज्वाइनिंग जिसकी हो जाती है उसमें लगता है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यस यहाँ पर लग सकता है क्या। तो देखिए इसमें बनवाने में कोई खर्चा नहीं आता, नंबर 1 बात, है ना, एक पेज है, 2 अलग अलग डॉक्टरों से, ध्यान रखिएगा 2 अलग अलग डॉक्टरों से चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। तो अभी नहीं तो आपको देखिएगा, यस, 1 महीने के अंदर तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो 6 माह के लिए मान्य होता है, ठीक है, 6 माह के लिए मान्य होता है। तो सबसे अच्छा देखिएगा चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना है तो CHC या PSC पर ये बनता है, ठीक है, 2 अलग अलग डॉक्टर से बनवा लीजिए, काफ़ी आसानी से बन जाता है, या पशु चिकित्सा अधिकारी अन्य भी होते हैं जो बना देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही रहता है ना, एक पेज होता है उस पर बस आसानी से वहाँ पर क्या करते हैं, इस पर डॉक्टर जो है साइन कर देते हैं, अपनी मोहर लगा देते हैं बस, है ना। तो 2 अलग अलग डॉक्टर से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिएगा मैं बात करूँगा, ये शादी वाली बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी शादी हो गई है ना, जिनकी शादी हो गई है तो जाति प्रमाण पत्र, जिनकी शादी हो गई है तो जाति प्रमाण पत्र उनके पास कैसा होना चाहिए, ऑफलाइन, ऑफलाइन यानी कि मायके पक्ष का जो आपका लेखपाल है ना, मायके पक्ष का जो लेखपाल है, ध्यान रखिएगा, वो जो आयोग ने फॉर्मेट जारी किया है ना,
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा अलग है, एससी और एसटी है ना, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात इनके लिए जो है अलग है। तो उस पर जो है क्या करना है बोलो, उसी फॉर्म को जो है फिल करना है यानी कि भरना, और उसके बाद लेखपाल उसको भरेगा है ना, लेखपाल ही भरेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट लगा देगा, तहसीलदार के साइन हो जाएंगे और वे पेज जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है क्या, मायके पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होता है। ध्यान रखेंगे ये जो है ओबीसी एससी एसटी में बनता है, जनरल वालों के लिए नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो जो पेज है वो केवल उनके लिए है जिनकी शादी हो गई है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा आगे हम बात करेंगे, समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप वीडियो के नीचे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जरूर रिप्लाई करूंगा। और यहाँ पर देखिए ये तो ऑफलाइन हो गया। अब आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनको लेकर जरूर जाना है, जो भी आपने सबमिट किए थे। तो जाति प्रमाण पत्र देखिएगा, जिन लोगों की देखिएगा शादी नहीं हुई है तो उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उनका जो कुछ है वो सारा डाटा उनके पिता पक्ष से ही लगेगा और उनका बनवाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिएगा जिनकी शादी हो गई है उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था है ना, अपलोड किया था वो किधर का था पता है, वो पति पक्ष का ही तो अपलोड किया था। तो वो आपको कागज भी लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र पति पक्ष वाला अपलोड किया था तो वही लेकर जाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस, क्योंकि पति पक्ष का लगाया है तो वो फिर आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए आगे हम बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र की है ना। तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है, निवास। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है ना, यस, लेकर जाना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग, निवास प्रमाण पत्र। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, देखिएगा निवास भी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। तो आईडी प्रूफ के लिए सबसे अच्छा कौन है, आपका आधार कार्ड। ठीक है, आईडी प्रूफ का मतलब क्या है, देखिएगा पहचान पत्र का मतलब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, ये सभी के सभी हमारे पहचान पत्र होते हैं। तो कोई एक आपके पास होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तो सभी रख लीजिए। सबसे पहले आप ऑप्शन में जो है आधार कार्ड को रखिए है ना, सबसे पहले ऑप्शन में क्या रखिए, आधार कार्ड। इसके अलावा पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र है तो उनको भी साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होएगी ना। यस, आगे देखिए इसके बाद स्व घोषणा पत्र के बारे में शायद मैं आपको बता चुका हूं पहले भी है ना, स्व घोषणा पत्र। तो ये जो है आपको बिल्कुल भरना है और ये भी साथ में संलग्न होना चाहिए, स्व घोषणा पत्र। अच्छा, जब ये हो गया तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए पहला वाला पेज मैंने जो बताया था है ना, यस, मैंने बोला था, पीछे ही बोल दिया था, वहाँ पे देखिएगा जहाँ पर देखिएगा पंजीकरण संख्या दी गई थी, पंजीकरण है ना, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया था और रोल नंबर दिया गया था, रोल नंबर। साथ ही वहाँ पर उम्मीदवार का नाम था, पिता पति का नाम था, जन्म की तारीख थी, हाजिरी का समय है ना, यानी कि किस समय जो है आपका वेरिफिकेशन होगा, और दस्तावेज सत्यापन तिथि। तो दो चीज़ें मैंने जैसे मैंने बताया था, जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो दस्तावेज सत्यापन तिथि वो कितनी थी, 10/6/2022 ये थी। और इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइमिंग था वो फर्स्ट मीटिंग था। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग वहाँ पे लिखा हुआ था, आपको याद होगा, नहीं याद हो तो पीछे बैक में जाकर देख लीजिएगा, 10 AM है ना, 10 AM का मतलब क्या बोलो, सुबह। ठीक है, तो इस जो ये वाला पेज था ना, इसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, मैंने पीछे ही बता दिया था आपको सारी चीज़ें। अब इसके बाद देखिए और भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जब पूरा का पूरा पेज खुल के आया था तो वहाँ पर देखिएगा कितने फॉर्म कितने थे, 4 थे है ना, फॉर्म 4 थे, उसके ऊपर भी था, तो कुल वहाँ पर 5 चीज़ें डाउनलोड हो रही थी। तो पहला जो था है ना, पहला अभिलेख सत्यापन पत्र था, सबसे पहले वाला, तो सबसे पहले वाला आपको डाउनलोड करना है जो सबसे पहले दिया गया था। ठीक, उसे अपलोड करना है। इसके बाद जो है आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 इनको भी डाउनलोड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फॉर्म 1, 2, 3, 4 सभी फॉर्म को आपको है ना, यस, डाउनलोड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखिएगा यदि आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आपको प्रिंट आउट तो उसका निकलवाना ही पड़ेगा।
तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाइए या जहाँ पे कंप्यूटर है ना, जहाँ पे ये कार्य किया जाता है, वहाँ से आप निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट सबके अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस पर नाम पड़े होते हैं आप लोगों के, सभी को अलग अलग। यस, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा, अगर जो ये फॉर्म 1 2 3 4 जो भी है, अगर आपको इसको भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर फॉर्म 1 2 3 4 भर के दिखा दीजिए, क्या भरा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा डाटा भरना है ना, क्योंकि इसमें भरने के लिए बहुत सारा डाटा है और यहाँ पर समय जो है थोड़ा सा कम है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि 9 तारीख से वेरिफिकेशन। तो आप बताएंगे, अगर आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा कि आपको आवश्यकता है, तो मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा आप लोग 8-10 फोटो अपनी डाल लीजिएगा, 8-10। वैसे देखिएगा वहाँ पर 4 फोटो की आवश्यकता है, 4 फोटो की आवश्यकता है, 8-10 फोटो डाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी हो गया। अब थोड़ा सा हम संविदा वालों के लिए बता देते हैं। तो संविदा के लिए अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे संविदा के लिए। तो संविदा पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें, रिक्वेस्ट है मेरी। संविदा के लिए तो जो भी संविदा पर कार्यरत हैं उनको अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। यस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, QR कोड वाला होना चाहिए, ये भी आपको पता है ना, QR कोड वाला होना चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट भी लगेगा जिस पर उनकी सैलरी आती है ना। और ये हो गया। इसके बाद अब इसके बाद देखिएगा संविदा के लिए NOC, यस, उन्हें NOC प्रमाण पत्र भी जो है उनको, है ना, NOC जो पत्र है ये भी उनको बनवाना पड़ेगा, उन्हीं के आयोग से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, उन्हीं के आयोग से बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। आगे इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे EWS की, है ना। तो EWS जो है ये केवल और केवल क्या है बोलो, जनरल के लिए है, जनरल के लिए होता है ये, जनरल के लिए। ठीक है, केवल जनरल में जो आर्थिक रूप से कमजोर है ना, कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए होता है, केवल जनरल में होता है, जनरल के लिए EWS बनता है। अगर शादी हो गई है तो पति पक्ष का बनेगा, अगर शादी नहीं हुई है तब तो पिता पक्ष का ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होंगी, है ना। और यदि अभी भी मन में कोई डाउट है ना, तो आप लोग कमेंट करेंगे, फिर मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूँ। फॉर्म 1 2 3 4 फॉर्म 1 2 3 4 अगर आपको भरने में कोई डाउट है, क्योंकि फॉर्म देखिएगा गलत नहीं होने चाहिए, फॉर्म 1 2 3 4 अगर भरने में कोई डाउट है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपको भर के बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर भरी जाएगी, कौन सा डाउट कैसे। तो अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बिल्कुल बनता है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो एक लाइक बनता है बिल्कुल, है ना। यस, अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है, तो एक लाइक करके जरूर जाना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। यस, अच्छा लगा तो एक बार लिख दीजिएगा सर अच्छा लगा। तो थैंक यू एवरीवन, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।